हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मच अवेटेड वीडियो आपके सामने है, बेबी डॉज कॉइन। क्योंकि 1 बजे का जो वीडियो था उसमें भी लोगों ने डिमांड की, सर क्या हुआ, वो वीडियो क्यों नहीं आया। तो देखिए, जो 1 बजे का वीडियो था वो बहुत जरूरी था इस वीडियो से पहले। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज पहले उस वीडियो को, आज 1 बजे वाला वीडियो जरूर देखें, तो ये वीडियो आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा। चलिए बात आगे करते हैं। दूसरा, कल एक जो आपको टारगेट दिया था मैंने 1500 लाइक का, वो लगभग पूरा है, 10-20 रह गए, हो जाएंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर आगे ये भी अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है कितने लाइक देना चाहते हैं, इस बार मैं देखना चाहता हूं, अपनी मर्जी से आप कितने लाइक देंगे। अब बात करेंगे बेबी डॉज की। देखिए साहब, बेबी डॉज में मैंने आपको कल जो कैलकुलेशंस वगैरह दी थी उसमें कुछ लोगों को ऐतराज था, अरे सर ऐसा नहीं हो सकता, ये सब आपको कुछ नहीं पता, सीधी सी बात तो ये है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन आप लोग समझाइए कैसे हो सकता है। कोई तो भाई कैलकुलेशंस होगी ना ये सब सामने रखने के लिए। भाई मेरे पास तो जो डाटा आज की डेट में अवेलेबल है मैं उसी के आधार पे बात करूंगा। कल डाटा अगर चेंज हो जाएगा तो वीडियो कल उस हिसाब से बनेगा, लेकिन प्रेजेंट में जो डाटा है हम उसी के आधार पे काम करेंगे, उसी के आधार पे हम कोई कैलकुलेशन करेंगे। अब आते हैं बेबी डॉज में। पहले पॉजिटिव चीज पे काम करते हैं कि बेबी डॉज में पॉजिटिव क्या है, और इसके लिए मैं उस बंदे का बहुत ही शुक्रगुजार हूं जिसको जो है थैंक यू बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं नाम भूल गया, कमेंट मैंने पढ़ा था। उस बंदे को पता है कि मेरे पास भी 11 अरब बेबी डॉज कॉइन है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले अपने एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरे पास भी है, पूरा एक स्क्रीनशॉट दिया था। उस बंदे ने मुझसे पूछा कि सर बेबी डॉज में अगर ये हाल है तो आपने 11 अरब कॉइन बेचा क्यों नहीं। और ये मैंने आपको जब पहला वीडियो बनाया तब भी आपको कहा था कि देखिए इसके 2 पार्ट आएंगे, तो लेकिन तसल्ली नहीं है अपने यहाँ, क्योंकि रात ही रात में करोड़पति बनना ना, दिक्कत इस बात की है। दूसरा एक वो भी है कि डाटा, जरा सा वीडियो 5, 7, 10 मिनट का वीडियो नहीं पूरा देख सकते, उसमें भी उन्हें चिंता रहती है सर हमारा डाटा खर्च होता है, वीडियो छोटा बनाइए। तो जिन लोगों को बताओ 10 रुपए का 20 रुपए का डाटा नहीं खर्च कर सकते तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होगा अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा 100-200 रुपए इतना ही इन्वेस्टमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। कि जिसे डाटा की चिंता है वो करोड़पति कैसे बनेगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो उसका इन्वेस्टमेंट भी 100-200 रुपए का ही है और वो सपने देख रहा है करोड़पति बनने के। चलिए वो एक अलग बात है। तो अब आ जाते हैं उसका मैं जवाब देता हूं। मेरे पास 11 अरब बेबी डॉज कॉइन क्यों है जब बेबी डॉज का ये हाल है, तो मैं बताता हूं क्योंकि बेबी डॉज में अभी पोटेंशियल है। पोटेंशियल कैसे है वो बताता हूं। ये आप देख रहे होंगे बाइनेंस, कुकॉइन, क्रैकन, FTX, कॉइनबेस, crypto.com, रॉबिनहुड, वजीरेक्स, BKEX, जेमिनी। ये मैंने कुछ एक्सचेंज के नाम लिखे हैं। ये वो एक्सचेंज हैं जहां पर अभी बेबी डॉज की लिस्टिंग नहीं हुई है। बेबी डॉज की अभी लगभग 35 अप्रॉक्स छोटे बड़े जो भी हैं उन एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हुई है, लेकिन मेजर टियर 1 एक्सचेंज अभी भी बाकी हैं। इन पर जब जब बेबी डॉज लिस्ट होगा प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा और मैं वहीं पर प्रॉफिट बुक करूंगा। समझे आप, मैंने 11 अरब बेबी डॉज क्यों रखा है, प्रॉफिट बुक करने के लिए। जब डिप में आएगा मैं खरीदूंगा और जब भी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा प्राइस ऊपर जाएगा, वहां पर मैं बेचूंगा। तो इसलिए मैंने बेबी डॉज में अपनी होल्डिंग रखी हुई है। अब आपको शायद ये चीज समझ में आई होगी कि मैंने बेबी डॉज में क्यों रखा है और मैंने दूसरा पार्ट बेबी डॉज का क्यों आपको बोला था। लेकिन क्या है, आपको जल्दी बहुत रहती है, तसल्ली नहीं है। तो ये बेबी डॉज का पोटेंशियल है, ये बेबी डॉज में अभी दम है कि बेबी डॉज आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब रही बात करोड़पति बनाने की। अब यहां पर बात आती है करोड़पति बेबी डॉज क्यों नहीं बना सकता। देखिए लॉन्ग टाइम में तो बना सकता है, लॉन्ग टाइम में तो कोई दिन, लेकिन लॉन्ग टाइम है कितना बड़ा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 25 साल। मैंने आपको कल कैलकुलेशन दी, उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमारा जन्म नहीं निकल जाएगा, और उस कैलकुलेशन में ऐसा कुछ खराब भी नहीं था। थोड़ा सा मैं फिर आपको आज उसी पे हल्का सा बताता हूं। आपने कहा 420 क्वाड्रिलियन टोटल सप्लाई, ठीक है, प्लस बर्निंग कितनी हुई, 27 सितंबर तक बर्निंग का रिकॉर्ड था 198 क्वाड्रिलियन। ठीक है, 198 क्वाड्रिलियन अगर 420 क्वाड्रिलियन में से निकालते हैं तो कितना बचता है, 222 क्वाड्रिलियन टोटल सप्लाई हमारे पास बचती है। मैंने आपको जो कल कैलकुलेशन सारी दी थी 1 ट्रिलियन की, 5 ट्रिलियन की, 25 ट्रिलियन की, वो 231 क्वाड्रिलियन के हिसाब से दी थी। तो 231 क्वाड्रिलियन और 222 क्वाड्रिलियन कितना डिफरेंस है, जरा सा डिफरेंस है। तो उसमें ये कहो कि कोई 200 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, वो तो नहीं होगा ना।
भाई 10-5 साल ऊपर नीचे हो गया, बस 10 साल ज़्यादा लो, वहाँ तो 300 और 1000 साल की बात है। तो अब आप इसी के हिसाब से करके देख लीजिए, जो उसी कैलकुलेशन में लगा के देख लीजिए कितना साल आता है आपका। भाई सीधी सी बात है। अब मैं कहता हूं ये सब छोड़ दो यार, मारो गोली सबको। ये जो अपनी सर्कुलेशन में है, जो मेरे पास है, आपके पास है, वेल्स के पास है, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है उनके पास है, सर्कुलेशन में कितना है 115 क्वाड्रिलियन। ठीक, इसी 115 क्वाड्रिलियन को मैंने ट्रिलियन में चेंज कर दिया। कितना हुआ 1,15,113 ट्रिलियन। ठीक है, ये कौन सी सप्लाई है, जो मेरे पास, आपके पास, वेल्स के पास है, सबके पास बटी हुई है, सब ले लेके बैठे हैं। कितना, इतना ट्रिलियन। अगर मैं इसको 25 ट्रिलियन पर डे के हिसाब से बर्न करूं, कितना 25 ट्रिलियन पर डे। मैंने ये सब तो छोड़ दिया आपका बर्निंग और वो सब, मैंने केवल जो सर्कुलेशन में है वही लिया है, और इसमें से भी 1 ट्रिलियन को मैंने निकाल दिया, क्योंकि पूरी की पूरी सप्लाई हम बर्न नहीं कर सकते। तो मैंने इसमें से 1 ट्रिलियन को साइड कर दिया। उसके बाद जो सप्लाई बचती है उसको मैं अगर 25 ट्रिलियन पर डे के हिसाब से बर्न करता हूं तो भी 12 साल लगेंगे। कितना, 12 साल। इसको, ये सर्कुलेशन में जो है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बहुत से लोगों को लगता है ये नंबर तो बहुत कम है। भाई साहब 1 ट्रिलियन में 1 के बाद 12 जीरो लगते हैं। कितने, ये लिखा हुआ है 1 ट्रिलियन में 1 के बाद 12 जीरो। अब 1 ट्रिलियन में 12 जीरो लगते हैं तो ये कितना है 1,15,113 ट्रिलियन। ये 1 ट्रिलियन नहीं है, 1 लाख ट्रिलियन है। तो इसके आगे अब ये इतने जीरो और लगा दीजिए, कम से कम इतना बड़ा नंबर हो जाएगा, जो अपनी बाहों में नहीं आएगा, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा ये। तो नंबर्स को समझिए आप थोड़ा सा। वो कहते हैं कह देना बहुत आसान है कि 420 क्वाड्रिलियन छोटा सा है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है वो समझिए। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर आपको। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप कहते हैं बर्निंग हुई साहब 50 क्वाड्रिलियन, इसकी जो 1 साल पूरा होने पे बर्थडे मनाया गया था उसकी खुशी में की गई। ठीक, कोई बात नहीं, और वो भी इसमें शामिल है 198 क्वाड्रिलियन में। ठीक है, क्योंकि ये 27 सितंबर का डाटा है, और ये कब हुई है बर्निंग, 1 जुलाई को 50 क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो ये डाटा इसमें शामिल है, 50 क्वाड्रिलियन इसमें शामिल हो चुका है। अब होता क्या था, पहले बर्निंग 2 तरीके से हो रही थी इसमें। एक हो रही थी मैनुअल बर्निंग, और एक हो रही थी जो अपनी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके जरिए बर्निंग। तो ट्रांजैक्शन और मैनुअल बर्निंग में अब एक चीज खत्म हो गई, मैनुअल बर्निंग। आप 1 जुलाई के बाद मुझे बताइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में मैनुअल बर्निंग कितनी हुई। जो डाटा आ रहा है वो आपका ट्रांजैक्शन का और बेबी डॉस स्वैप से जो बर्निंग हो रही है उसका डाटा मिक्स करके आपको पेश किया जा रहा है कि ये बर्निंग हो गई। लेकिन मैनुअल बर्निंग एक अलग है, वो कहां है, जो इससे 50 क्वाड्रिलियन से पहले हुआ करती थी। हर महीने की पहली दूसरी तारीख को 2 क्वाड्रिलियन, 5 क्वाड्रिलियन, 3 क्वाड्रिलियन, वो कहां है। 3 महीने से मैनुअल बर्निंग बंद कर दी गई है। अब केवल ट्रांजैक्शन की बर्निंग हो रही है, तो ट्रांजैक्शन होगा तो बर्न होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो बर्न नहीं होगा। यह है बर्निंग का हिसाब। अब यहां तक आपको सारी चीज समझ में आ गई? कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। जब बेबी डॉज लॉन्च हुआ था, प्राइस कितना था इसका 90175, यानी कि 0.90, यानी कि 9 जीरो के बाद 175 रेट था इसका डॉलर में। कब, जब ये लॉन्च हुआ था, यानी कि 1 जून 2021 को मेरे ख्याल से तभी लॉन्च हुआ है। आज की डेट में करंट प्राइस कितना है 0.8 टाइम 0 11, यानी कि 8 जीरो के बाद 11। 1 साल में इसने कितने जीरो को किल किए, केवल 1, क्योंकि जब लॉन्च हुआ तब 9 जीरो थे और आज की डेट में 8 जीरो हैं। डॉलर में रेट है ये, कितने जीरो, 1। बर्निंग कितनी हुई, लगभग आधी, यानी कि 198 ट्रिलियन बर्न हुआ। आधी बर्निंग के बाद 1 जीरो किल कर पाया, और उसमें भी एक बुल रन देख चुका है। भाई नवंबर 2021 का बुल रन तो इसने देख लिया ना। आप खुद सोचिए, एक बुल रन देख चुका है, बुल रन के बाद भी कितना, 1 जीरो किल केवल। तो ये है कुछ डाटा जो शायद आपको समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो आप अपने हसीन सपनों में रह सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। एक चीज और बताता हूं, ये ओवर हाइप हो चुका है। अब आप कहेंगे ओवर हाइप क्या क्या होता है और कैसे हो गया ये। होल्डर कितने हैं इसके, 16 लाख लगभग। ठीक है, कम भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम 16 लाख मान लेते हैं। वो 16 लाख कौन से लोग हैं, आप हैं, मैं हूं, वेल्स हैं,
इंस्टीट्यूशनल बायर है, सब ले लेके बैठे हैं, सबका पेट भरा हुआ है। ये क्या हैं? सब बेचने वाले। सबको किस चीज़ का इंतजार है कि बेबी डॉज का प्राइस बढ़े और हम बेच दें। तो भाई साहब, जब इतना माल, कितना 1,15,113 ट्रिलियन ये माल बिकने के लिए है, यहाँ बायर तो है ही नहीं, ये सब माल 1,15,113 ट्रिलियन माल बिकने के लिए हम लोग लेके बैठे हुए हैं। आप खुद बताइए ना, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उसी चीज़ का कर रहे हैं कि प्राइस बढ़े और हम बेच दें। तो इसमें से अगर मैं कहता हूं 25% भी मार्केट में आ गया, केवल 25%, तो भाई साहब इसका प्राइस की ऐसी तैसी हो जाएगी। खरीदार तो बहुत कम है। खरीदार कहां है? ओवर हाइप इसी को कहते हैं। क्या ओवर हाइप इसीलिए हो गया क्योंकि इतना माल सब ले लेके बैठे हैं, और जिस दिन इसका प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, सेल प्रेशर ज्यादा आएगा। आप भी बेचेंगे, मैं भी बेचूंगा, बड़ी बड़ी व्हेल्स भी बेचेंगी। तो ओवर हाइप इसलिए हो गया। दूसरा, माइग्रेशन हो सकता है इसका, इसलिए हो सकता है, अभी देखिए साइतामा नहीं संभाल पा रहे थे लोग, साइतामा का माइग्रेशन किया। सिंजा, ये करंट का है जो आपकी बिल्कुल नज़रों के सामने है, सिंजा का भी माइग्रेशन हो रहा है। जब ये सप्लाई नहीं संभाल पाएंगे, एट लीस्ट बाद में क्या बचता है? माइग्रेशन कर दो बस। तो मे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हो गया या होगा, हो सकता है क्योंकि सप्लाई ही इतनी ज़्यादा है। तो अब ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा था, मैंने 1 ट्रिलियन इसमें से निकाल दिया है। आपने सेफ मून का नाम सुना होगा। सेफ मून की सप्लाई है 1 ट्रिलियन, ठीक है। 1 ट्रिलियन में भी उसका प्राइस अभी कितना है? 0.60 के बाद 44 रुपए, यानी कि कुछ पैसे में भी नहीं हुआ है। जबकि सप्लाई कितनी है? केवल 1 ट्रिलियन। और यहां सप्लाई कितनी है? 1,15,113 ट्रिलियन। कोई वो कहते हैं कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। तो भाई साहब, मैंने वही कहा ना, 1 ट्रिलियन मैंने वहां निकाल दिया, इसी वजह से निकाल दिया था, कंपैरिजन करने के लिए। तो देखिए साहब, मेरा तो काम था आपको एक डाटा के आधार पर सारी चीजें सामने रखना। आप रख सकते हैं, अपनी उम्मीदों को बिल्कुल बरकरार रखिए, रखना भी चाहिए। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो यही है कि ये जो इसका प्लस पॉइंट है, जो इसकी मैं दम बता रहा हूं, अभी इसमें दम है, वो यही है कि जब भी इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग होगी, प्राइस ऊपर जाएगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, और फिर जब नीचे आएगा तब फिर खरीदूंगा, और फिर किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग होगी तब इसका प्राइस फिर ऊपर जाएगा, मैं फिर बेचूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी ये है। इससे मेरा करोड़पति बनने का कोई सपना नहीं है। क्यों? जितनी सप्लाई है, मुझे नहीं लगता कि मैं बन पाऊंगा। सीधी सी बात है, सप्लाई कम करनी पड़ेगी बहुत ही जल्दी, तब जाके कुछ हो पाएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये होल्डर्स की संख्या बढ़ती जाएगी, सप्लाई को बर्न करना, कम करना उतना ही डेवलपर्स के लिए मुश्किल होता जाएगा। अगर आपको बर्न कैसे किया जाता है, रेट कैसे बढ़ता है, तो आप मेरा 1 बजे वाला आज का वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तभी आपको ये वीडियो भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए साहब, मैं ना नेगेटिव में हूं ना पॉजिटिव में हूं, मैं तो प्रॉफिट के लिए हूं। आपको नेगेटिव समझना है नेगेटिव समझिए, पॉजिटिव समझना है पॉजिटिव समझ लिए। मैंने तो आपको सामने हकीकत रखी है, जो हकीकत है। मैं आज भी प्रॉफिट के लिए बेबी डॉज में हूं, 11 अरब बेबी डॉज के साथ। क्यों? मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे प्रॉफिट अभी इसमें नजर आ रहा है। मैं क्यों करोड़पति के चक्कर में रहूं? मुझे तो प्रॉफिट चाहिए भाई, तो वो ये देगा। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? अब जिस दिन अपने करोड़पति बनना है वो रहे, इसमें मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन हाँ, प्रॉफिट ये देगा, ये इसमें पोटेंशियल अभी है। क्यों? एक्सचेंज 1 टियर लिस्टिंग बहुत बाकी है इसकी, यही इसमें एक पोटेंशियल है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट करके। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।